मित्रों, समाज के अंदर मेल हेल्थ का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। मेल हेल्थ का मतलब क्या है कि जो मेल के तरफ से फर्टिलिटी नहीं होता, इसमें क्या कॉज हो सकता है। तो हमने आगे फर्स्ट वीडियो में उसका कॉज है, साइन एंड सिम्टम्स है, उसका सिम्टम भी बताया है और कौन से पैथोलॉजिकल टेस्ट किया गया है और एग्जामिनेशन के बारे में हमने फुल पार्ट 1 डिटेल में बताया है। तो मेल हेल्थ में पर्टिकुलरली उनकी जो स्पर्म काउंट इज वन ऑफ द कॉज। सेकंड, इसकी मोर्टालिटी। कई बार स्पर्म काउंट निकलने में जो बाधा बनती है, इससे जरिए जो टेस्टिस में गठान पड़ जाती है उसको वेरिगोसेल बोलते हैं। कई बार सेक्स हार्मोन कम होने से उसको टेस्टोस्टेरोन कम होने से सेक्सुअल ड्राइव वीक हो जाती है। कई बार इजेक्युलेशन प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार इसे नर्वसनेस आ जाती है और सेक्सुअल कॉम्पिटिबिलिटी नहीं रहने के कारण उनको फर्टिलिटी होने में बहुत बाधा आती है। तो हमने ये सब कुछ फर्स्ट वीडियो में बताया है। अभी सेकंड वीडियो में हम ऐसे फूड बताएंगे जो हर्बल सुपर फूड है, नॉर्मल सुपर फूड है और कौन से प्रकार की आप योगा कर सकते हैं और 5 बेस्ट होम्योपैथिक के बारे में हम बताएंगे। मित्रों, ये सब कुछ आप एनहेंस करते हैं तो आपको शॉर्ट आपको बेबी बनने का 100% चांस है। मेरी नम्र विनंती है कि जिन लोगों को वेरिगोसेल है और जो भी प्रॉब्लम्स है, ये कभी भी ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन करने से कई बार ये वास जो वेन है इसमें डिस्टर्बेंस होता है और इसमें भी कई बार ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाता है। तो इससे आपको लो स्पर्म काउंट वाले जो दर्दी होते हैं ये नील स्पर्म काउंट और एजोस्पर्म में भी बन जाते हैं। तो ऐसे दर्दी को सबसे पहले ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल दवा है और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जो जेनाइटल ऑर्गन है, इसको रीएस्टाब्लिश नेचुरल तरीके करती है। तो इससे आपकी मोर्टालिटी भी बनती है, आपका स्पर्म काउंट भी बनता है और आपकी जो फैमिली लाइफ के लिए जो एक्टिविटीज़ है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी, उसको भी हेल्थ बनाती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जब भी आपको कोई वेरिगोसेल आपको ग्रेड 1, 2, 3 किया गया हो, तो ऐसे केस में आप ऑपरेशन मत कराइए। एक बार ज़रूर हमारे सेंटर या कोई सीनियर एमडी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और शांति से दवा लीजिए, उनके साथ परामर्श कीजिए। बेबी बनने में कोई जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ये उसको रीएस्टाब्लिश करने में थोड़ा टाइम जाता है और ये दवा से आपका सब कुछ एनहेंस हो जाता है और झड़प से बेबी बन जाती है। इसलिए इसमें कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छी होम्योपैथिक की मेडिसिन है। और साथ में मैं आपको सुपर फूड के बारे में भी चर्चा करता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले जो हर्बल सुपर फूड है, ये आपको डे बाय डे खुराक में बढ़ाना चाहिए। जैसे अश्वगंधा है, मूसली है। मूसली पाउडर भी मार्केट में कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में वो मिलता है, वो हनी के साथ आप ले सकते हैं। गोखरातिवती चूर्ण है, जिसे गोखरू चूर्ण बोलते हैं, ये भी शतावरी है और आप कौचा पाक भी ले सकते हैं। तो ये जो 5 फूड है आप डे बाय डे यूज़ करोगे तो इसमें सालों से हमारे 5000 साल पहले भी जो हमारे एंशियंट ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी ये प्रूवन किया है और इससे मोर्टालिटी और फर्टिलिटी बढ़ती है। तो आप जरूर ये जो मैंने हर्ब्स बताया है जरूर ट्राई कीजिए। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, सेक्सुअल ड्राइव भी बढ़ाता है। तो जरूर एक खुराक में लीजिए और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। सेकेंड थिंग, ऐसे सुपर फूड है जो आप डे बाय डे यूज कीजिए। तो नंबर 1 है बनाना। इसमें लाइकेन की मात्रा ज़्यादा होती है। टमाटर में भी लाइकेन की मात्रा ज़्यादा होती है, गार्लिक में भी लाइकेन की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको लगता है कि भाई मैं होम्योपैथ होके मैं आपको क्यों गार्लिक की सलाह देता हूँ, क्योंकि इसमें लाइकेन ज़्यादा होता है और आप होम्योपैथिक दवा के साथ गार्लिक कैसे तरह खा सकते हैं, उसको खुराक में पका के और सेक के आप खा सकते हैं। तो उनकी जो स्मेल है वो चली जाती है, पर उनका जो अंदर का जो अर्क है हमारा शरीर को पोषण युक्त बनाता है और जो हमारा
जो लाइपेन है वो बढ़ाता है। और चौथा है खजूर। खजूर में भी प्रचुर मात्रा में लाइपेन होता है, ये भी हमारा सेक्सुअल स्टिमुलेंट बढ़ाता है, स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी भी बढ़ाता है। वॉलनट है, एप्पल है, और ऑल प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल है। पर्टिकुलरली जो वेजिटेबल में आप परवल की जो सब्जी खाते हैं तो इसमें भी लाइकेन की मात्रा बढ़ती है। ऐसे हमारे जो फूड साइंटिस्ट है उन्होंने भी कबूला है कि ऐसे फूड जो होता है ये लाइपेन की मात्रा बढ़ाता है। और लाइपेन एनहेंस होने से टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल भी एक्टिव हो जाता है। तो हमारा जो 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 स्पर्म काउंट बनने का जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस करता है। इससे तुम्हारा सेक्सुअल टॉनिसिटी भी बढ़ाता है, आपकी हेल्दी लाइफ, फैमिली लाइफ बढ़ाता है। जो मेल हेल्थ का प्रॉब्लम की वजह से जो इश्यू नहीं होता है उसको सस्टेन करता है और अच्छी तरह आपको फैमिली बनाने का माध्यम करता है। मित्रों, आगे का जो जो मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को ओवरवेट है, ओबेस है, और इनके वजह से भी उनको जो टेस्टोस्टेरोन कम है और बहुत सारी एक्सरसाइज या बहुत सारा जिम स्विमिंग करने से भी ठीक नहीं होता है, तो इन लोगों के लिए मैं 5 योगा आपको बताता हूँ। ये 5 योगा आपका जो ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इससे नर्वस स्टिमुलेंट होता है, नर्वस स्टिमुलेंट से आपकी फर्टिलिटी बढ़ता है, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन आपको बढ़ता है। तो सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन में आप फिगर में देख सकते हैं, आप 1 से 3 मिनट तक पश्चिमोत्तानासन कीजिए। शुरुआत में 30 सेकंड कीजिए, धीरे धीरे 100 120 सेकंड तक ले जाइए। सांस आधा रुकिए, नहीं होता तो आधा योगा कीजिए। आधा योगा भी एब्डोमिनल कॉम्प्रेस होता है, स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आता है, इससे हमारा ग्रोइंग एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और नर्वस स्टिमुलेंट होता है। तो हमारा नेचुरल वे शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन को ये मसाजिंग करता है और इसके जरिए भी हमारा जो ग्रोइंग एरिया की मोटिलिटी बढ़ता है अंकुंचन एंड प्रसरण प्रक्रिया की वजह से। तो ये स्पर्म काउंट एंड टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। सेकेंड थिंग है भुजंगासन। भुजंगासन में आप देख सकते हैं, भुजंगासन में आप 2 हाथ आगे रख के जो सिर के ऊपर का पार्ट नीचे लेने से ग्रोइन का पार्ट को कॉम्प्रेशन हमारी बॉडी के लेवल से कॉम्प्रेस होता है और कॉम्प्रेस होने के कारण जो ग्रोइन में सर्कुलेशन बढ़ाता है, नर्वस स्टिमुलेंट बढ़ाता है और हमारे जो नीचे का ऑर्गन को मसाजिंग और गर्मी एक पैदा करता है। और ये गर्मी की वजह से जो भी हमारे अंग शिथिल हो गए हैं, पास में हमने ज़्यादातर जो मिल्क का मास्टरबेशन हो गया हो और ओवर ड्रेनिंग हो गया हो, क्योंकि ये इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन आजकल ये बनने के कारण कई बार यंग बच्चों को नाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम्स होता है, तो ये योग करने से उसको भी एस्टैब्लिश करता है और आपको जो मेल हेल्थ का हार्मोन्स बढ़ाने में एक सक्षम होता है। तीसरा नंबर का है सर्वांगासन। आप सर्वांगासन देख सकते हैं, सीधा रख के आप पैर ऊंचा करने से हमारा जो वेनस ब्लड होता है, पैर का जो ब्लड होता है फ्लो फटाफट नीचे हार्ट पर आता है और हार्ट पंपिंग ज़्यादा करता है। तो शुद्ध लोही हमारे जो ग्रोइन एरिया है, लंग का जो लेग के पास का जो ब्लड है ये नीचे आता है, नीचे का अच्छा ब्लड उधर जाता है। तो ये सर्कुलेशन से आपका ब्लड का सर्कुलेशन से एक जाता ऑक्सीजन लेवल बॉडी को 200 टाइम बढ़ा लेता है और जितना ऑक्सीजन लेवल अच्छा, इससे आपका जो ट्रांस फैट है, खराब मेटाबॉलिज्म्स है, खराब फैट है, ये बर्न्स हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो धीरे 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 आपका जो पेट है और आपका जो ग्रोइन एरिया में जो जमा हुआ चर्बी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसके जरिए भी आपका मोटालिटी और स्पर्म काउंट बढ़ाता है और सेक्सुअल ड्राइव भी बढ़ाता है। 4th नंबर का है धनुरासन। धनुरासन में आप देख सकते हैं कि पीछे से पैर पकड़ने का से आप देख सकते हैं और उसको टाइटली पकड़ो, होल्ड टाइटली। आप 1 मिनट में कुछ थोड़ा पेन होए तो सहन करो, उधर कंसंट्रेशन कीजिए। ये प्रक्रिया आप 3 मिनट तक कंटिन्यूस करो।
शुरुआत में नहीं होता है तो ठीक है, पर धीरे 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 3 मिनट करने से ग्रोइंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा जो मोटिलिटी एंड स्पर्म काउंट ये बढ़ता है। तो ये जरूर करना। और नवासन आप देख सकते हैं, हाथ सीधा रख के पेट को कॉम्प्रेशन करने का है, पैर सीधा रखने का है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और इसके जरिए भी स्पर्म मोटिलिटी बढ़ता है। तो ये योगा आप जरूर कीजिए और इससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है, मेल हिल का जो प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ड्राइव है, टेस्टोस्टेरोन है, सब कुछ ठीक कर सकता है। वेरिकोज सेल भी ठीक कर सकता है, प्रोस्टेट भी ठीक कर सकता है। कई बार ग्रोइन एरिया में छोटा मोटा स्टोन आया तो उसको भी नॉर्मलाइज कर। अभी मित्रों हम 5 होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोनियम मैक्युलेटम है। ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को स्पर्म काउंट की जो दिक्कत रहती है और लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी होती है, तो 30 पोटेंसी की दवा लेना चाहिए। कई बार इससे जो ये दर्दी को पाल्पिटेशन बढ़ता है, नर्वस वीकनेस लगती है, भूख नहीं लगता है, बार बार बच्चे के लिए ये अंडर टेंशन में रहता है, फैमिली फोर्स करता है। कई बार उनका श्रीमती जी या वाइफ के जरिए भी उनको कई बार ऐसे नेगेटिव बोला जाता है तो उनको ये मगज में ले लेता है। तो मेंटली एज वेल फिजिकली दर्दी को सफ़र करना पड़ता है। कई बार दर्दी को ज़्यादा डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आता है, तो रोग का तो दर्दी भूल जाता है, पर ऐसा फैक्टर की वजह से भी उनका मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो जाता है। उनको यंग एज में ब्लड प्रेशर हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, वजन बढ़ जाना, ये सब कुछ फैक्टर ये नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव कम्युनिकेशन से होता है। ये दवा दोनों में काम करती है, तो मेंटल हेल्थ भी सुधारती है और मेल हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम्स होता है रिस्टोर करता है, स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ता है और मेल हेल्थ का इश्यू भी समाप्त हो जाता है। सेकंड नंबर की दवा है एसिड फॉस। एसिड फॉस कई बार सेक्सुअल ड्राइव वीक होता है, कमर में दुखता है, वीकनेस हो जाता है। कई बार पोस्ट कोरोना के बाद भी दर्दी को यही प्रॉब्लम हुआ है, कमर दखती है, वीकनेस आता है, सेक्सुअल ड्राइव रहता नहीं है, वजन आता है और थकान हो जाता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है और वीकनेस रहता है, थोड़ा भी हो जाता है हाँफ चढ़ता है, नेगेटिव थॉट आता है, लेडीज़ के सामने बात नहीं कर पाता है और धीरे 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 इज अ इंट्रोस्पेक्टिव पर्सनालिटी हो जाती है और हंसना तो भूल जाता है, पर कई बार दर्दी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे दर्दी को ये दवा इज इम्पोर्टेंट रोल करता है और उसको मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छा करता है। देखो होम्योपैथी का एक मैजिक है, हम जो भी दवा देते हैं मेंटल भी ट्रीट करते हैं एज वेल फिजिकली भी ट्रीट करते हैं। तो कई बार पेशेंट बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब आप लिख दो दवा, तो ऐसा नहीं होता है, पहले तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ये जो भी ट्रीटमेंट है आप सेल्फ नहीं ले सकते। कोई भी पढ़े हुए और एक्सपीरियंस होम्योपैथ के आपके नज़दीक के कोई भी डॉक्टर के पास जाके या हमारा सेंटर में भी आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट का पार्ट ये डिपेंड ऑन फिजिकली जो दर्दी जो हिस्ट्री देता है और हम उनके साथ इंटरेक्ट करता है और हमारा लेवल से उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है यही ट्रीटमेंट मिलता है। हमने ये वीडियो में बोल दिया, आपने खाया और रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपका फिजिकली मेंटल दोनों का लेवल ये फिजिशियन ही नक्की कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेल्फ ट्रीट नहीं कीजिए, को अच्छे होम्योपैथ के पास जाके या हमारा सेंटर में आके भी आप दवा ले सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। जिन लोगों को सेक्सुअल ड्राइव वीक लगता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रखता है, स्टोन आता है लेफ्ट साइड, कई बार उनको गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम होती है, खभा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट हो जाती है, गैस की कंप्लेंट शाम को रहती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है, वीकनेस आ जाता है और सारा दिन दर्दी बोल 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 करता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, जॉब में कंसंट्रेशन नहीं रखता है, किसी के साथ झगड़ पड़ता है, ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम का उपयोग कीजिए। फोर्थ नंबर की जो दवा है स्टेफिसेग्रिया। कई बार आपको प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया हो या वेरिकोज सेल का ऑपरेशन किया हो या कोई स्टोन का ऑपरेशन करने के बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन या लाइपेन की मात्रा घट गई हो या आपको सेक्सुअल ड्राइव वीक हो गया हो, तो ऐसे केस में स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। कई बार आपको क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो या आपको कोई हर्पीस का इन्फेक्शन हो या गोनोरिया सिफिलिस का भी इन्फेक्शन हो, तो स्टेफिसेग्रिया वर्क वेल, तो आपको स्टेफिसेग्रिया का भी उपचार करना चाहिए। 5 नंबर की दवा है
कैंथारिस। जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बैक्टीरिया आ जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया हो जाता है, कई बार सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस का इन्फेक्शन हो गया हो और बार बार इन्फेक्शन रहने के कारण सारा जनन अंगों में उसकी चांदी पड़ जाती है, कई बार अंदर बफ निकल आता है, कई बार छोला जाता है और वीकनेस हो जाता है, कई बार हेरी पार्ट में स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है और इसमें से कई बार चिकास, पेशाब की नली में चिकास निकलता है, वो बैड स्मेल होता है। कई बार चांदी जैसा पेशाब के आगे के पार्ट में या ग्रोइन के एरिया में पड़ जाती है। तो ये जब इन्फेक्शन जब लगता है तब कैंथारिस वर्क में। मित्रों, मैंने जो फूड के बारे में बताया और होम्योपैथिक के बारे में बताया, तो हमारा जो सीरीज पार्ट 1 है पार्ट 2 जरूर देखना, तो इससे आपको जो मेल हेल्थ का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।